और छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 आवाज दो हमें भोर का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो जारी करो जारी करो। भोर का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो जारी करो जारी करो। भोर का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ लड़की बुलाए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। भोर का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो जारी करो जारी करो। तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो। साथियों, आज 18 अगस्त से हम लोग गगनीबाग धरना स्थल पे छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू किए और हजारों हजार की संख्या में यहाँ व्यक्ति मौजूद है। सुबह से हम लोग यहाँ हैं और ये धरना लगातार चलेगा। अगर 24 घंटे के अंदर तैयारी भोर का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी नहीं होता है तो हम लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो कर ही रहे हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करने का प्लानिंग करेंगे ना। और हम लोगों की मांग है कि तैयारी भोर का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो। आपको दो परीक्षा करानी है तो तैयारी फाइल से कराइए और उसकी सूचना अभी जारी कर दीजिए, उसका सिलेबस जारी कर दीजिए, पटना भी जारी कर दीजिए। लेकिन 24 अगस्त 2024 को है, 24 अगस्त 2024 को है, क्योंकि तैयारी भोर की परीक्षा होनी थी लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। ये 2 साल की देरी तो ऐसे ही हो चुकी है। इसलिए तो इसलिए हम लोग की मांग है तैयारी भोर में देरी नहीं हो, तैयारी भोर में देरी नहीं हो और जल्द का मतलब 24 घंटा के अंदर जारी। तो इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं तैयारी भोर का विज्ञापन आप जारी कीजिए, तो शिक्षा मंत्री जी आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तैयारी भोर का विज्ञापन जारी करो जारी करो जारी करो। तैयारी भोर का विज्ञापन जारी करो जारी करो जारी करो। नहीं तो मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तैयारी भोर का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी करो जारी करो जारी करो। नहीं तो मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। We want justice. Justice. We want justice. Justice justice. तो हम बोल रहे थे तो हम लोग की यही मांग है, एक परीक्षा चाहिए तैयारी भोर में, एक परीक्षा चाहिए। अगर 2 परीक्षा कराने तो मेरी बात से कराएंगे, अगर तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए। इसके बाद हम लोगों की मांग है कि बीएसएससी से बिहार कर्मचारी चयन आयोग फुल फॉर्म होता है, बहुत मंत्री लोग को नहीं पता होगा इसलिए बोल रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को सीटेड और स्टेट में मंत्र नहीं पता। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, क्योंकि संविदा वेटेज जो है वो धांधली सेटिंग और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सुरक्षित रास्ता इन लोगों ने ढूंढा है। सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा है धांधली सेटिंग का, इसलिए संविदा वेटेज बीएसएससी से हटना चाहिए। हटना चाहिए कि नहीं चाहिए? वेटेज हटना चाहिए कि नहीं चाहिए?
साल हो गया, अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ। तो एग्जाम डेट घोषित होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बीएसएससी एग्जाम डेट घोषित करे। द्वितीय इंटर स्तरीय का, सीजीएल 4 का, पीएसओ को एवं मान्य जो लंबित परीक्षा सबका। इसके अलावे ऑफलाइन परीक्षा हो, इसके अलावे ऑफलाइन परीक्षा हो, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा बिहार सरकार के पास नहीं है। जब तक अपना तंत्र ऑनलाइन नहीं हो, तब तक ऑनलाइन कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए। बीएसएससी से संविदा होते घटे एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा बीएसएससी टीचर परीक्षा का एग्जाम डेट घोषित। लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलनी चाहिए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलनी चाहिए 18 साल की लाइब्रेरियन की बहाली नहीं चाहिए। पीईटी का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हेतु होनी चाहिए 2 साल के साथ। पीईटी का आयोजन होना चाहिए 2 साल के साथ। इसके अलावे दरोगा मेंस जो हाल फिलहाल हुआ 1799 दरोगा मेंस और 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा मेंस, दोनों में जो धांधली चली हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और पिछले से भी जो धांधली चली होती आई है, जो पेपर लीक हम लोगों ने उजागर किया, जिन लोगों का नाम आया पेपर लीक में, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वो 20 पदाधिकारी कौन है जिसकी मेंस की कॉपियां, सिविल सेवा बीपीएससी की मेंस की कॉपियां, सिविल सेवा बीपीएससी मेंस की कॉपियां हुआ है। फुल स्टॉप कॉमा एक शब्द एक जैसा 20 पदाधिकारी बिहार में नौकरी करे। गौर से सुनिएगा, मीडिया बंधु से भी आग्रह इसको हाईलाइट कीजिए। आपको बिहार में 30 पदाधिकारी, उसमें डीएसपी भी है, एसडीओ भी है, पीटीओ भी है, तो बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और दूसरों का मेंस की कॉपी भी, मतलब ओएमआर सीट उनका बाहर ले जाकर लगवाया गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर होटल में लिखवाई गई। और इतना ये लोग मतलब दिमाग से पैदल है कि कम से कम बदलाव को परिवर्तन कर देते, पूरे स्टॉप में अंतर कर देते। 20 आदमी था तो 20 आदमी से लिखवाते अलग अलग से, एक ही आदमी सबका कॉपी लिख दिया। बताइए कितना पुराना। और आज तक पटना पुलिस, बिहार पुलिस और बिहार सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उन 20 अधिकारियों का नाम उजागर करे और उन पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उन 20 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? पटना के 325 शिक्षक पेपर लीक में लिखते हैं आर्थिक अपराध इकाई का, क्यों नहीं उनको शिक्षकों का नाम उजागर हो रहा? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त है उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सचिव की जांच होनी चाहिए। जीआरई 4 की वैकेंसी में एग्रीकल्चर टीचर, शारीरिक शिक्षक, मैथिली म्यूजिक, बांग्ला, अरबी, फारसी, उर्दू, जितना भी सब्जेक्ट है क्लास 1 से 12 तक सभी में जितनी रिक्तियां, कंप्यूटर टीचर हो, सभी चीजों को वैकेंसी है। एग्रीकल्चर ही हिंदी में कृषि शिक्षक होगा, बार बार कृषि शिक्षक हो रहा है, एग्रीकल्चर शिक्षक कोई हुआ तो बाहरी आनी चाहिए। इसके अलावा दरोगा सिपाही पीएसएससी, बीपीएससी, सब में पारदर्शिता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी क्या हो रहा है, बीएसएससी, उसके बाद दरोगा का जो आयोग है, दरोगा के लिए बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, उसके बाद बीएसएससी सिपाही के लिए, बीपीएससी के लिए, इस सब में क्या होता है? न तो आपको आंसर बताएगा परीक्षा के बाद कि क्या सही आंसर है, न क्वेश्चन पेपर देता है परीक्षा के बाद, लेकिन इनका क्वेश्चन पेपर और आंसर परीक्षा के बीच में या परीक्षा से पहले पूरा घूमता है, मतलब पेपर लीक हो जाता है, भागे हो जाता है, मार्केट में घूमने लगता है। तो हमारी ये मांग है कि बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी दरोगा, सीपीएससी सिपाही वाली, बीपीएससी, सभी बहाली, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए। और इसके लिए परीक्षा समाप्ति के बाद
पूरे मासिक का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। ये आपका अधिकार है कि नहीं है? झारखंड में पूरे मासिक की कार्बन कॉपी मिलती है क्वेश्चन बुक मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? यूपी में कार्बन कॉपी मिलता है, बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? बिहार में बीएड एंट्रेंस में पूरे मासिक की कार्बन कॉपी मिलती है, आंसर की जारी होता है। बिहार में ही एस्टेट का आंसर की जारी होता है। आंसर की एस्टेट का जारी होता है, नहीं होता जारी एस्टेट का। तो फिर दरोगा सिपाही का क्यों नहीं होगा? आंसर की जारी होगा, होना चाहिए ना। तो परीक्षा समाप्ति बाद आंसर की जारी हो, परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बुकलेट और वही मासिक का कार्बन कॉपी दे दिया जाए। जब रिजल्ट आता है तो कटा प्राप्त सभी का मार्क्स बताया जाए। अभी क्या होता है, सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। रोल नंबर का पीडीएफ जारी नहीं होना चाहिए, कटा पर सभी का मार्क्स आया। आपको जानने का हक है कि नहीं कि आपको कितना मार्क्स आया है ना? ये मांग है डीएलएड परिस्थितियों को न्याय दिलाओ। क्या आपने मारेगी तो आपको नहीं ये ना दीजिएगा। शिक्षा मंत्री कितना योग्य है पता है आपको? डीएलएड को डीएड समझ लेंगे। आप लोग कहते पीआर की बोलिए, पीजी की बोलिए, उनको पता नहीं है कि पीजी क्या पीआर की क्या। क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 बोलते हैं। और इसके कोई शिक्षा मंत्री को अंतर पता नहीं है, नहीं अंतर पता। आप पूछ रहे तो बातें छोड़, इसलिए हम क्लास 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 बोलते हैं, ठीक है? तो सीटों की संख्या चाहे क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 9 10 11 12, जितनी रिक्तियां है सभी भाषा विषय में लिए तो मान्य विषय होंगे। शारीरिक शिक्षक है, कृषि शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, मैथिली है, म्यूजिक है, बांग्ला है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, मनी, सब में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सब में जितनी रिक्तियां सभी को बोर्ड का विज्ञापन लेकर परीक्षा के साथ जारी। ये तो बात करी लाइब्रेरियन की बहाली है, पीएचडी का आयोजन, पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर की आयोजन जो मिसाइल के साथ हो। और इसके अलावा सभी बहाली में पारदर्शिता आनी चाहिए। हिंदी भाषियों के साथ सिविल सेवा में, यूपीएससी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और टीआरई 4 में उम्र सीमा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी 2023 दिसंबर में जो एसटीटी का विज्ञापन आया था, 2023 दिसंबर में जो एसटीटी का विज्ञापन आया, तो उन लोगों को अभी तक टीआरई में बैठने का मौका नहीं मिला। न टीआरई 3 में मिला मौका, उसके बाद टीआरई 4 भी नहीं आया। इसलिए हमारी मांग है कि टीआरई 4 में उम्र की गणना दिसंबर 2023 में जो एसटीटी के लिए किया गया था गणना, उसके अनुसार इसकी गणना होनी चाहिए। ये सही डिमांड है या नहीं है? एकदम सही है। तो 2023 दिसंबर में जो एसटीटी के लिए विज्ञापन लगा, उसमें जिस तरह से इसकी गणना की गई, वही गणना उसी तरह गणना इसमें भी की जाए, हमारी मांग है। और जितने भी छात्र नौजवान हैं जो अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पे नहीं आए, आज जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे नहीं आए या आकर चले गए हैं, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कल जरूर फिर पहुंचिए। अभी हम लोग का ये लगातार चलेगा और आप लोगों के लिए दिलीप कुमार अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन घर में आप मत बचे रहिएगा। आपका जो लोग आज नहीं आ पाए, बिहार के हर जिला से, हर गांव से हम अपील कर रहे हैं कि आप सबका मुद्दा शामिल है। आप सभी गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर पहुंचे। आप सबसे मांग करें गर्दनीबाग धरना स्थल को। नेट चलता सब पे घटिया क्या नेट चलता आप लोग का लाइव तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी अपने अपने घर में बैठे हैं,
सारे मंडल कल जरूर आइए। और जितने भी कोचिंग शिक्षक है पूरे बिहार की बात कर रहे हैं और पूरे देश की जो DRE का बैच चलाते हैं, PSSC का बैच चलाते हैं, लाइब्रेरियन का कोर्स चलाते हैं, तो आप लोगों को भी साबित करना है कि आप कोर्स चलाते हैं या कोर्स बेचते हैं। ये साबित करना होगा। कुछ शिक्षक है जो आंदोलन में जैसे भी होता है सपोर्ट करते हैं, कोचिंग बंद कर देते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो घर में कोचिंग चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। दिन भर कम से कम 10 बजे से शाम 5 बजे तक पटना के कोचिंग वालों से आग्रह करेंगे कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक पटना में सभी कोचिंग बंद रखें। अगर आप सच में छात्र के हित ऐसी है तो ये गलत डिमांड है। बोलिए क्या पटना के कोचिंग वाले 10 बजे से 5 बजे तक कोचिंग छात्र क्यों बंद नहीं रख सकते कुछ दिन? और जो भी छात्र जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपके कोचिंग शिक्षक या कोचिंग सरकार कोचिंग बंद नहीं करते तो समझ जाइए कि वो आपके हित के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोचिंग मत जाइए, धरना तक पहुंचिए। और आंदोलन में कोचिंग शिक्षकों को शामिल करना है धरना स्थल पे या नहीं करना है, राजनीतिक नेताओं को आने देना है या नहीं आने देना, इस पे हम लोग रात में और कल भी आपस में बात करेंगे। सर्वसम्मति से अगर तय होगा कि कोचिंग शिक्षकों को भी आने देना है तो आने देंगे। अगर तय होगा कि कोचिंग शिक्षक शारीरिक रूप से यहाँ नहीं आएंगे। अगर तय होगा आप लोग तय कीजिएगा कि कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ नहीं आवे, मंच का दुरुपयोग ना हो तो नहीं होगा, ये आप लोग तय कीजिएगा, इतने को नहीं जाएगा, ये आप लोग मिलकर तय कीजिएगा। लेकिन किसी भी हाल में आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देना, ठीक है? हम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से, बीजेपी जदयू के नेताओं से, समस्त मंत्रीगणों से और जयंत पासवान जी से, मतलब जो सत्ता में उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए छात्रों के, क्योंकि विपक्ष के लोग आएंगे तो सरकार कहेगी कि विपक्षी पार्टी वाला आंदोलन करवा रहा है। उसी के सरकार के अगर लोग सोच रहे हैं ताकि आ जाए मंच पर, क्या दिक्कत? हम लोग शालीनता से पेश आए, हम लोग कोई व्यवहार नहीं करेंगे, हम लोग शांति प्रिय रहती है, आराम से बात करेंगे, ठीक है? तो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है आ जाए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन विपक्ष के नेताओं को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, इसमें हम लोग आपस में बातचीत करके फैसला लेंगे। कोचिंग शिक्षकों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है, उससे हम लोग बातचीत करके फैसला लेंगे। लेकिन पटना के तमाम कोचिंग शिक्षकों से और देश भर के जितने शिक्षक है ऑनलाइन पढ़ाते होंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन कोई भी कोचिंग हो देश भर में, तो 10 से 5 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। और पटना के कोचिंग वालों से सिर्फ कितना कर रहा है कि सुबह 10 से 5 बजे तक कोचिंग बंद कर दीजिए। और अलग अलग जिलों में जो कोचिंग चल रहा है उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि एक दिन के लिए कोचिंग बंद करके सभी अभ्यर्थियों को बोलिए कि आंदोलन में आए, फिर 2-3 दिन के बाद फिर एक दिन बंद कर दीजिए, फिर वो लोग आएंगे। और जो अभ्यर्थी अपने अपने जिला में है पटना आइए, जो पटना नहीं आ पा रहे हैं तो वो अपने जिला में कम से कम प्राप्त हो करिए, कैंटीन मार्च निकालिए, या कैंटीन मार्च छोड़ के मोबाइल से फ्लैश मार्च निकालिए, मोबाइल से लाइट जला के फ्लैश मार्च निकालिए। हर रोज सामने अपने अपने जिला में कोचिंग कर रहे हैं वहीं से निकल के, लॉज से निकल के, जरूरी नहीं कि 5000 की हो, जरूरी नहीं कि 500 की हो, आप 5 लोग ही, 50 लोग ही, 500 लोग हो या 5 लोग हो या अकेले हो, आप निकलिए। हाथ में तख्ती पे लिखा हुआ या कागज पे हाथ से लिखिए, आप निकलिए और रोड पे दिखाइए, वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। ये जन आंदोलन बनाना होगा, इसको छात्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाना है। ये आप लोग का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप सभी लोग साथ दीजिए। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और रात में भी हम यहीं रहेंगे, 3 दिन तक इंतजार करेंगे, 3 दिन तक इंतजार करेंगे। सरकार अगर सारी डिमांड को पूरा नहीं करती है तो 21 अगस्त से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, 21 अगस्त से आमरण अनशन पे बैठेंगे, जिसमें हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो ये आप लोगों को तय करना है कि दिलीप कुमार को जिंदा रखना है या दिलीप कुमार को मार देना है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि दिलीप कुमार को मार दे, दिलीप कुमार किसी तरह मार जाए। ये आप लोगों को तय करना है कि हमारा साथ देते हैं या नहीं देते, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, बिहार के भविष्य की है, बिहार के वर्तमान की है, बिहार के छात्र नौजवानों की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस सब में आप लोगों को साथ देना होगा। और जो लोग नहीं आए हैं आज, कल जरूर आइए। जो लोग आज आए हैं
वो लोग भी कल आइएगा। और एक कॉपी गया होगा तो एक टीम का कोई लड़का कॉपी के साथ भी रहिएगा। कॉपी गया है जिसमें मोबाइल नंबर नहीं पा रहा है तो उस मोबाइल कॉपी का कोई फोटो नहीं खींचेगा। सुन रहे हैं? रविरंजन, सवाज, नीतीश जी, दीपक जी, सब लोग ध्यान रखिएगा। एक कॉपी दिए हुए हैं जिसपे सबको मोबाइल नंबर देना है, उसका कोई फोटो नहीं खींचेंगे और किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना है। पूछिए ना किसके पास कॉपी है जिसपे मोबाइल नंबर लिखा रहता है? या बोला कॉपी किसके पास है जिसपे मोबाइल नंबर? ठीक है, कोई बाहरी तक तो नहीं कॉपी ले जाए और कोई मोबाइल का फोटो नहीं खींचे, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीच में कोई घुस जाएगा, मोबाइल का फोटो खींच लेगा, पर्सनली करेगा या प्राइवेट करेगा। तो कोई कोई बात नहीं, फोटो नहीं खींचेगा मोबाइल। ठीक 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 है। तो आप सबसे मैं याद करेंगे जो लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी जो आज नहीं आए किसी भी कारणवश कल गर्दनीबाग धरना स्थल जरूर पहुंचिए। ये आपकी लड़ाई है। और जिला में जितने कोचिंग चल रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे एक दिन कम से कम कोचिंग बंद रखिए, फिर 2-3 दिन चलाइए, फिर एक दिन बंद कर दीजिए ताकि अभ्यर्थी वहां से पटना पहुंचे। और अपने अपने जिला में भी सभी लोग आंदोलन कीजिए, कैंटीन मार्च निकालिए, दिन में रोड मार्च निकालिए, ये करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं कीजिएगा सरकार सीरियसली नहीं लेगी और सरकार चाहती नहीं है कि युवाओं को न्याय दे, इसलिए ये चीज करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग करिए। अभी हम लोग तिरंगा झंडा के साथ हम नारा लगाएंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे। जो भी मीडिया जो है वो साथ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए विजुअल बना लीजिए, बैठेंगे। आइए आप लोग भी आइए, सभी लोग लड़के लोग मार्च निकाल के फिर यहीं आ जाएंगे। मार्च निकालेंगे। नहीं रख दीजिए नहीं यहाँ भैया, यहाँ पे लेकर ही हाथ में क्या दिक्कत है? हाथ में लेकर दिक्कत है? कहाँ चले ना, हाईलाइटेड हो जाएंगे आराम से। ये हालत है, वायरल हो गए। बताने दीजिए भाई, मीडिया अभी मीडिया बने, दिल्ली भैया के मीडिया बने हुए हैं। आगे चलिए, आगे तुम ठीक है कोनो बात नहीं। थोड़ा सा साइड कर लाइव ले ले हैं। आगे वाला पीछे दे दो, आराम से चलिएगा। आगे सरिए, सेल्फी मत लीजिए। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। तैयारी 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी करो। तैयारी 4 में सभी रिक्तियों पर एकल परीक्षा के साथ विज्ञापन जारी करो। नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शर्म करो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री हाय हाय। ताली बजाएंगे, महिला को दिक्कत न हो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री हाय हाय। भैया शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झूठे निकम्मे खड़े हुए शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झूठे निकम्मे अयोग्य शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। झूठे निकम्मे खड़े भी अयोग्य शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिहारी भोर का विज्ञापन भैया क्या है? हमें तो भैया। जारी करो, जारी करो, जारी करो। बिहारी भोर का विज्ञापन सभी रिक्त पदों पर लेकर परीक्षा के साथ जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीपीएससी हाय हाय, 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 हाय। बीपीएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। We want justice, Justice, justice. we want justice, Justice, justice. we want justice, Justice, justice. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बीएसएससी का परीक्षा ऑफलाइन कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। बीएसएससी हाय हाय, 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 हाय। बीएसएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीएसएससी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेल बहाली निकालना होगा, रेल बहाली जारी करो, जारी करो, जारी करो। बीईटी का आयोजन कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। बीईटी का आयोजन कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। पीएचडी होल्डरों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पीएचडी होल्डरों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। उम्र सीमा में छूट देनी होगी, उम्र सीमा में छूट देनी होगी, बीएसएससी बिहार दरोगा सिपाही में पारदर्शिता लानी होगी, लानी होगी, लानी होगी। बिहार दरोगा में 17वीं यूपीएससी मेंस में धांधली सेटिंग की जांच करो, जांच करो, जांच करो। हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीपीएससी सिविल सेवा में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, Justice, justice. we want justice, Justice, justice. आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, झूठे भरे भी अयोग्य शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, We want justice, 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 we want justice, justice, justice. बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, बिहार के करोड़ों युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, धांधली सेटिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र नौजवानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक में
शामिल सभी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करो। पेपर लीक में संलिप्त सभी शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करो। बीपीएससी होश में आओ, भ्रष्ट बीपीएससी शर्म करो, भ्रष्ट बीपीएससी शर्म करो, भ्रष्ट बीपीएससी हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। न्याय करना बंद करो, व्यक्ति होल्डरों के साथ न्याय करो। We want justice, we want justice, आवाज दो, आवाज दो। अरे डर गए क्या? डर गए क्या? छुप गए